जय हिंद दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों। ये जो वीडियो है ये वीडियो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए है, जो खास करके पैरामिलिट्री फोर्स इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर पहले भी ट्रेनिंग दिया है बच्चों को। उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट दिया था, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे थे वो। लेकिन कोई ना कोई वजह रह जाती है कि वो बच्चे और मैं, वो जो ट्रेनिंग सेंटर था वो आगे नहीं ग्रो कर पाया। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने फिर से वो ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आए और उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये जो बिदर में कोई अच्छा बढ़िया कोई अपना आर्मी सेंटर है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे कर्नाटका के स्टेट के बच्चे हैं उनको भर्ती होने में परेशानी या फिर कोई दिक्कत आए, तो हम जो सीधी खुला बोलता हूँ मैं आपको कि 6,500 हमारी फ़ीस रहेगी। उसमें आपको शू भी दिए जाएंगे और आपको शू, सॉक्स और फिर आपकी निकर, सैंडो और ट्रैक सूट, A to Z फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जाएगी और अच्छी स्टडी के साथ। वो स्टडी ये नहीं है कि आपको कन्नड़ आती है तो वो बंदा हिंदी में बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कन्नड़ वाला कन्नड़ में भी समझ सकता है और इंग्लिश में भी समझ सकता है और हिंदी में भी समझ सकता है। जिसको जो भी लैंग्वेज आती है उसी में ही उससे बात करके समझ सकता है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो हमारे पास जो टीचर है वो बहुत ही बढ़िया। वो मेरे ख्याल से वो एनडीए, अगर एनडीए के भी बच्चों को स्टडी करवाएंगे ना तो एनडीए का एग्ज़ाम भी क्लियर करवा सकता है वो, जो हमारे पास जो टीचर हैं। तो ये आर्मी का तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो हम 6,500 में कोई, देखो, स्टडी का फ़ीस कोई एक्स्ट्रा नहीं देना है, ना शू का फ़ीस एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। फ़ीस जो आपकी एक्स्ट्रा लगेगी तो वो क्या रहेगी, जैसे आपको नी पेन होने लग गया तो आपको मूव वगैरह, ठीक है, उसका भी अरेंजमेंट हम कर देंगे, मूव वगैरह का भी, इनक्लाइन वगैरह का भी, ठीक है। वो सारा गर्म पट्टियों का सारा इंतज़ाम करेंगे आप जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी जो भर्ती चल रही है उसका जून में एग्ज़ाम है। तो जून में एग्ज़ाम है तो अब ये उसके बाद आपका फ़िज़िकल होने वाला है, 2 महीने के अंदर अंदर फ़िज़िकल हो जाना है, ठीक है। तो फिज़िकल में भी बहुत सारे बंदे जिनका टेस्ट पास हो गया वो फिज़िकल में रह जाते हैं। पहली बात तो ये आप लोग जब आर्मी में फॉर्म फिल करते हो ना, आर्मी के फॉर्म फिल करते हो तो आपको घर पे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। देखो, सीधी बात बोलता हूँ, अगर आपको किसी बंदे ने बोल दिया कि मैं 2 लाख ले लूँगा, 3 लाख ले लूँगा तो मैं आपको भर्ती करवा दूँगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, कई बंदे करते भी होंगे ऐसा, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आपको 2 लाख दे के ही भर्ती होना है तो आपका स्कूल में जाने का क्या फ़ायदा, कॉलेज वगैरह जाने का, पढ़ने का क्या फ़ायदा। सो देखो, आप लोगों ने आपके अंदर वो हुनर जो आप शुरू से उसको पास करते आए ना, क्लासेस वगैरह, जैसे फर्स्ट से लेके 10th तक, बीए तक आपने पास की हुई है वो क्लास पढ़ पढ़ के, वैसे एक आर्मी का भी एग्ज़ाम है। आप वो ये मत सोचना अपने माइंड में कि वो अलग है, ठीक है। आर्मी का तो ये क्लास कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही कंडीशन है। बस एक नर्वस सिस्टम होता है, तो जहाँ वो सिस्टम क्या है कि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, क्योंकि आप एक क्लास में 1 साल लगा देते हो दिल और जान के साथ, तो आपको पूरा एग्ज़ाम समझ में आ जाता है कि नहीं, कि जैसा मतलब कि ये एग्ज़ाम मैंने, हाँ, पढ़ना है, ये बुक पढ़नी है तो इसमें से ही मेरे को क्वेश्चन आंसर आने हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फटाफट से आप लिख देते हो, पास हो जाते हो, ठीक है। ऐसा ही सीन कुछ आर्मी के एग्ज़ाम का भी है।
आर्मी में क्या है कि आप लोग स्टडी नहीं करते, सीधा जो फॉर्म फिल करते हो, सीधा जाके उसमें टिक मार्किंग करके आ जाते हो, पता नहीं होता कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। क्लास ज्वाइन करना, आप लोग क्लास ज्वाइन करना, और उसके बाद उसकी आपको समझ आती तो आप लोग को 3 मंथ के अंदर, मान के चलो जिसकी किस्मत अच्छी है तो वो 3 मंथ के अंदर ही भर्ती हो जाता है। अगर वो बंदा 3 मंथ के अंदर भर्ती नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, आप स्टडी करना मत छोड़ो, ठीक है। आप हज़ारों लाखों पैसा दे के स्टडी कर रहे हो ना, तो आपको 6,000 7,000 जिसमें आपको पूरी फैसिलिटी मिल रही है, रखने की भी जिम्मेवारी, ठीक है। और फिर तुम्हारे को सॉक्स, शू, रनिंग के लिए A to Z, डाइट भी अच्छी, ठीक है। और ऐसा मैं सरदार हूँ, ठीक है। और जो खाना हमारे पंजाब में मिलता है ना, मैं उससे भी बेहतर खाना तुम्हें खिलाऊंगा, बॉडी में तुम्हारी इंजरीज नहीं आने दूंगा, और एकदम फिट और तंदुरुस्त होकर जाओगे 6,500 के अंदर ही। बस देखो 6,500 में आपको फिज़िकल कोचिंग, ठीक है। और फिर अब आपको कुछ थोड़ा फीवर आ गया तो उसका भी हम मेडिकल फैसिलिटी भी देंगे हम, ठीक है। खांसी फीवर कुछ भी, पहली बात तो जो बंदा मेहनत करता है उसको खांसी फीवर होता ही नहीं, ठीक है। अगर हो भी गया बाई चांस तो उसके लिए भी हम इंतज़ाम करा है, ठीक है। उसको मेडिकल फैसिलिटी भी देंगे। अगर उसके नी पेन होती है तो उनको मूव जो भी है, पहली बात तो होने नहीं देता नी पेन, ठीक है। क्योंकि आप जो रेस करते हो ना, आपके नी पेन होने का मतलब क्या है, आपका रेस करने का तरीका सही नहीं है, इसीलिए आपके नी पेन होती है। आप अपने भागने का तरीका बदल दोगे, आपको सब कुछ बॉडी को आप जब दौड़ना है उससे पहले भी उसको स्टिच करना पड़ता, वो आप करते नहीं हो क्योंकि आपको पता नहीं रहता। और बॉडी जब रनिंग करने के बाद भी उसको धीरे धीरे उसको ठंडा करना पड़ता, एक्सरसाइज करनी पड़ती, तब जाके बॉडी है जो पूरा अपना कवर करती है अपनी बॉडी को, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और भर्ती में कैसे भागना है, जिन्होंने भर्ती नहीं देखी है कभी, उनके लिए भी मैं यही बोलता हूँ कि आप आओ, हम आपको देखो, आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं कहते कि आप फॉर्म फिल करके आओ, आप हमारी एकेडमी में एडमिशन लो, आपके फॉर्म फिल भी हम ही करवाएंगे। 162 हाइट वाला बंदा भी मेरे पास आ जाए, ठीक है, तो उसको भी मैं भर्ती करवाने का जिम्मा लेता हूँ। बस उसका +2 कॉमर्स में होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड ईयर जिसको बोलते हो आप, वो कॉमर्स में होना चाहिए, आर्ट्स वाला नहीं। हाँ, आर्ट्स वाले ने अगर जाना है तो उसके लिए टीए है, टेरिटोरियल आर्मी, जिसकी हाइट कम है, ठीक है। और एक बात, आप लोग फॉर्म जब डालते हो ना तो आप टेक्निकल उसमें डाल देते हो, ट्रेडमैन में, तो ट्रेडमैन में हाइट कम नहीं होती है। हाइट कम किनको मिलती है, जिनका जहाँ तो बाप का रिलेशन कम है, जहाँ जिसने क्लर्क में देखी है, 162 हाइट उनको मिलती है, ठीक है। और रही बात तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका, जीडी वाले, ठीक है। तो जीडी वाले अगर देखो ओवरेज भी बंदा है ना तो टीए में भर्ती देख सकता है। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन टेरिटोरियल टीए आर्मी भर्ती होती है, उसमें 40 साल तक, 40 ईयर तक बंदा भर्ती दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि आर्मी में बंदा 40 ईयर तक जवान रहता है उनके मुताबिक। इसीलिए तो बंदे को बोलते हैं अगर तेरे थाई में दम है तो आजा रेस मार ले, 40 साल तक मौका देते हैं उसको, ठीक है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि आप मेरी एकेडमी में A to Z आपको जानकारी देता मैं। आप जानकारी क्या, मैं यहाँ तक कि आपको स्टडी करा के, फिज़िकल फिट करके, मेडिकल भी आपका करवाएंगे, ठीक है। अगर किसी के कान में प्रॉब्लम है तो वो भी हम दूर करवाएंगे, ठीक है। नाक में प्रॉब्लम है तो तब भी दूर करवाएंगे, परवाह कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको वो ही बंदा आना जिसको जुनून है मैंने आर्मी में जाना है, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना है,
और अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए बहुत ऊपर जाना है। ठीक है, उनका सर ऊंचा करना है। तो जय हिंद दोस्तों, आप आओ, एडमिशन चालू है। ठीक है, तो मैं नीचे अपना नंबर सब कुछ दे देता हूँ, कांटेक्ट कर लो। ठीक है, तो मुझे कन्नड़ नहीं आती, तो मैं कन्नड़ वाले बंदे का भी, जिनको कन्नड़ प्रॉपर से आती है, जो अगर लड़की ने बात करनी है तो लड़की भी बात कर सकती है, उसका नाम अंजलि रहेगा, उससे बात कर लो। और एक आकाश बोल के रहेगा, आप उससे भी बात कर लो। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो उनको आप बता देना, वो आपको बता देंगे। तो आप उनको बता देना अपने बारे में, जो भी आपका है, कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं, आपने क्या करा है क्या नहीं। तो वो सारी देख के चीज़ें हम आपको 100%, 100 नहीं 200% चांस है कि आपको भर्ती करवा के दम लेंगे, वो भी अब तुम्हारी खुद की मेहनत के ज़रिए से, किसी के भरोसे नहीं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।